यूं ना फेंको पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। यूं ना पत्थर फेंको पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। जिंदगी मिली है मुस्कुरा कर जी लो, जिंदगी मिली है मुस्कुरा कर जी लो, आपको भी देखकर कोई जीता होगा। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था कि मशीनरी आपसे बात करते हैं। और कभी आपने देखा होगा, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया कि फैन को मैंने सुना तो फैन में से आवाज़ आता था। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो इलेक्ट्रिशियन ने वो आवाज़ सुन के बोला कि इसका बेरिंग गया हुआ है। कभी मोटर में से आवाज़ आती है, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हर जगह से आवाज़ आता है। मोबाइल में भी कभी देखा होगा आपने, जब वो डाउन हो जाता है, मोबाइल के अंदर जब वो बैटरी डाउन हो जाता है तो उसमें से भी कभी एक म्यूजिक या एक ऐसा सिग्नल आता है। अगर पृथ्वी हमसे बात करती तो क्या बात करती आज? जिस तरह के वातावरण में रह रहे, शहरी विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहते थे विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति को नुकसान किए बिना, प्रकृति को नुकसान किए बिना। अगर आज पृथ्वी कहती हमसे, नेक्स्ट स्लाइड, पृथ्वी अगर आज हमसे बात करती तो कहती कि मैंने तुमको जंगल दिए, हरे जंगल दिए, तुमने क्या किया, उसको कंक्रीट का जंगल बना दिया। मैंने तुमको नदी दी, शुद्ध पानी दिए, तुमने क्या किया, उसमें और बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्री के केमिकल्स मिला दिए। मैंने तुमको शुद्ध हवा दिए, उसमें और बहुत सारे गैसेस वगैरह मिला के उसको भी प्रदूषित कर दिया। हर तरफ देखेंगे ना प्रदूषण 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 ही दिखाई दे रहा है। ये शायद ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं इसको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पृथ्वी कहती है दिस इज नॉट ए ग्लोबल वार्मिंग, इट इज अ ग्लोबल वार्निंग। ये वार्निंग मिल रहा है हम सबके लिए, जो लोग विकास के पथ पर चल रहे हैं ना, उनके लिए एक वार्निंग है। तो 3 समस्या है और 3 समस्या का 3 समाधान है। जब रिसर्च करते गए, क्योंकि मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करता हूं, तो वहां से जो मुझे सॉल्यूशन मिला है, जो कुछ रिसर्च किया है, स्कूलों में पढ़ाने जाता हूं और कई जगह पे मौका मिलता है शेयर करने का, किताबें पढ़ने का और कुछ प्रैक्टिकली बातें करने का, और ये सब का कंक्लूजन जो है यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 3 प्रॉब्लम रहेंगे और 3 प्रॉब्लम के 3 समाधान, 3 समाधान के बाद एक कहानी और कहानी के बाद एक लास्ट का लाइन। तो आप सो सकते हैं, जिनको सोना है वो सो सकते हैं, जिनको जागना है वो जाग के सुन सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर है। तो जो जागे हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, हाँ, जो जागे हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। यहाँ से एक वेरी गुड, कितने लोग जागे? अरे सभी जागे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसके बाद और एक एक्टिविटी करना, हाथ ऊपर किया सबने, 1 2 3 और ऊपर हाथ लेकर जाएंगे। और बाप रे बाप, सबके हाथ ऊपर, देखिए वो तो कहाँ पहुँच गए, अभी हाथ नीचे रखिएगा। अब ये एक्टिविटी हमको बताती है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सफलता बाहर नहीं है साहब, ये आपके अंदर ही, बस उसको डिस्कवर करने की जरूरत है। ये जो 4 इंच 5 इंच जो हाथ ऊपर उठे ना, ये कहाँ से लेकर आए थे? साक्षी बाजार से? ये बाजार से, मार्केट से लाए थे कि हमने गोलमुरी बाजार से? नहीं साहब, ये हमारे पास ही था। सिर्फ कोई जागृत करने वाला चाहिए, बस। टेडेक्स का वही महत्व है, एक लीडर का, एक ग्रीन लीडर की हम बात करने वाले हैं, एक लीडर का वही महत्व है जो आपको आपसे पहचान करा देता है। अगर पृथ्वी को बचाना है ना साहब, इधर उधर मत देखिएगा, सबसे पहले अपने पास देखिएगा, शायद मैं कुछ कर सकता हूं क्या। और हर इंसान, एवरीबडी कैन नॉट डू एवरीथिंग बट समबडी कैन डू समथिंग। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं और यही कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये लाइट 2 बंद हो सकता है तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके जाएंगे। ये छोटा सा लाइट जो है, तो 3 प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है, सफलता की परिभाषा चेंज हो गई। अब सफलता की परिभाषा, पहले हम सीडी प्लेयर खरीदते थे तो कई दिनों तक चलता था, हम टीवी खरीदते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कई दिनों तक चलता था, कई दिनों तक चलता था। अब क्या हो गया है? अच्छा मोबाइल लिए तो दूसरे दिन, अच्छा मोबाइल पुराना हो गया है। कंजप्शन माइंडसेट, यानी हमको और बड़ी चीजें चाहिए, और बड़ा कार चाहिए, और बहुत सारी चीजें चाहिए। ये और के चक्कर में क्या हो रहा है मालूम है? हम किसका नुकसान कर रहे हैं? पैसे का तो हो ही रहा है नुकसान, लेकिन पैसे के साथ साथ हम प्रकृति का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ उतनी सारी चीजें आ रही है, उसके उतने प्लास्टिक्स आ रही है, उतने सारे बायोडिग्रेडेबल चीजें आ रही है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हम खरीद रहे हैं जाने अनजाने में। तो इसको कैसे रोके? तो वहां पर है, हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एक लाइट ऑन कर सकते हैं मोबाइल का, यहाँ पे चारों तरफ, चलो एज्यूम करते पूरा अंधेरा हो गया है, कोई भी एक लाइट, हाँ कोई भी एक पर्सन लाइट, एक ही जना ऑन कीजिएगा, हाँ वेरी गुड। हम कम से कम एक दिया तो जला सकते हैं ना अंधेरे के अंदर, एक कोई भी दिया जला दीजिएगा, हाँ कोई भी एक। मैम आप जलाएंगे? अस्मिता मैडम आप ही जला दीजिएगा, आप ही से शुरुआत करते, वहाँ पे भी एक दिया जल गया है। कम से कम हम अपना दिया तो जला सकते हैं, अपने मोबाइल का दिया जला सकते हैं। देखिए एक दिया यहाँ पे, अब सब धीरे धीरे सब ऑन करेंगे, सभी ऑन करेंगे दिए, सभी अपने अपने मोबाइल का दिया ऑन करेंगे, बस हम यही कर सकते हैं।
हमने किसी और को नहीं बदला है, हमने अपने आप को बदला, हमने अपने अंदर की लाइट को ऑन कर दिया है। हमारे अंदर की जो चिंगारी थी, महात्मा गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे अवेयरनेस, बस आपको अवेयरनेस में आना है। थैंक यू वेरी मच। अभी लाइट ऑन कर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमको अंदर की लाइट, अप दीपो भव। अगर प्रकृति को बचाना है तो साहब यहां वहां मत देखिए, नहीं ये तो सरकार का काम है, ये तो वो बिष्टिपुर वाले का काम है, अरे ये तो उनका टाटा का काम है, अरे ये तो उनका काम है। अरे अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो पहले सवाल यही पूछना है। ये कंजप्शन माइंडसेट को बचाने के लिए 3 सवाल आज से पूछना शुरू कीजिएगा। समाधान 3 सवालों में है। 3 सवाल है। पहले, जो मैं खरीद रहा हूं, अगर आप पैसे देने जा रहे हैं ना तो पहले 3 सवाल पूछिएगा। पे करने जा रहे हैं, 3 सवाल पूछिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहे हैं, 3 सवाल पूछिएगा। पहला सवाल, क्या सचमुच में इसकी जरूरत है? जिसको हम बोलते ज की च, जरूरत है कि चाहत है? मैं जो सामान खरीद रहा हूं, ये जो मैं सामान खरीद रहा हूं अभी, सचमुच में जरूरत है या मैं सिर्फ लोगों को सिर्फ शाइनिंग मारने के लिए खरीद रहा हूं, लोगों को दिखावे के लिए खरीद रहा हूं? शाइनिंग नहीं मारना है, सचमुच में जरूरत है तो खरीदिएगा। दूसरा, क्या इसका दूसरा ऑप्शन है? क्या इसमें बायोडिग्रेडेबल या ऐसे कुछ आइटम है जो नदियों के उस पानी से कुछ बना के हम लोग कर सकते हैं क्या? नारियल के छिलके से कुछ बना सकते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल कोई प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल है क्या? प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास को क्या है ऑप्शन? मिट्टी का ग्लास। क्या इसमें मिट्टी का ग्लास, कागज का ग्लास बन सकता है क्या? क्या ये जो चीज हम खरीद रहे हैं, क्या इसको दूसरा अल्टरनेट कोई है क्या? दूसरा देखिएगा। प्लास्टिक का बैग है, प्लास्टिक के बैग को क्या है ऑप्शन? बस कपड़े का बैग है, एक कपड़े का बैग उस बन सकता है क्या? उस पर हमें कोशिश करना है। तीसरा क्वेश्चन है, मैं कितने दिन तक इसको उपयोग करने वाला हूं? यानी मैं बस 2-4 दिन के लिए तो नहीं ये ले रहा हूं। ये पानी का बोतल लिया, कितने दिन तक इसको चला सकते हैं? हम पानी का बोतल लेते हैं, आधा पानी छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं देखा होगा, अरे कितना मेहनत से पानी आया हुआ है। इंसान सब कुछ बना सकता है, पानी का एक बूंद नहीं बना सकता है। तो पानी का बूंद छोड़िएगा मत, पूरा का पूरा कोशिश कीजिएगा, पीजिएगा, उसको लेकर आइएगा। नहीं तो कोई शर्म की बात नहीं है, लेकर आइएगा। कंजप्शन माइंडसेट से बाहर निकलना है तो हमें नीड बिफोर ग्रीड में जाना है। महात्मा गांधी कहते थे कि प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन लालची इंसान के लिए हमेशा कम मिलेगा आपको, तो लालच से बचना है साहब। दूसरा आता है डिसकनेक्ट विथ नेचर। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया? डिसकनेक्ट विथ नेचर। हम कोई न्यूज पढ़ते हैं कि अमेज़न के जंगल में आग लग गया, लोग बोलते हैं अरे जाने दो ना, आग लग गया, उनको क्या, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अरे उधर इतने लोग पानी में, पूरे बांध टूट गया है, पानी आ गया है। उनके लिए बांध टूटना, पानी टूटना, जंगल की विरासत का कम होना, नई पीढ़ी शायद सोच सकती है कि अरे अपने को क्या। इसलिए ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है? हम पेरेंट्स नहीं किया हुआ है, हमने कभी उसको कनेक्ट नहीं किया, हमने वो नई पीढ़ी को कभी हमने कनेक्ट नहीं किया नेचर के साथ। नेचर के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। जो डिसकनेक्ट हुआ है ना नेचर के साथ, उसको नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा। किन लोगों के घर में पेड़ है? कितने लोगों के घर में पेड़ है? अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। कम से कम घर में एक पेड़ तो लगाइए, एक पेड़ लगाइए। और बच्चे को बोलिए कि तुम्हारे हाथ से, आपके हाथ से बेटा ये बीज डालो, आपके हाथ से बीज डालना है, आपके हाथ से बीज डालो, उसको पानी डालो और उसको ग्रो होते हुए देखो। जिस चीज से हम प्रेम नहीं करते ना, उसकी हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। हम रक्षा किसकी करते हैं? हम भाई बहन का त्योहार मनाते हैं, हमारे भारत में हम रक्षाबंधन मनाते हैं, अभी आने ही वाला है। हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हम उसी की रक्षा करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। नेचर को अभी तक प्रेम नहीं दे रहे हम। नेचर को सिर्फ एक न्यूट्रल, अरे हाँ कुछ तो भी है ऐसा, अरे एक लकड़ी जल गया, अरे बाबा लकड़ी जल गया। लकड़ी नहीं जला साहब, एक पेड़ जला है। जब तक ये माइंड सेट नहीं जाएगा ना मगज में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये मगज में बच्चों को बताना जरूरी है। और तीसरा है, ये हमारा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट बोलते हैं जिसको, ये हमारा काम नहीं है। तीसरा जो प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट बोलते हैं। यानी ये काम किसका है पता है आपको? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये टाटा नगर जमशेदपुर वालों का है ये। अच्छा, ये मुंबई के जो म्यूनसिपालिटी है ना, ये महापौर का काम है। अच्छा, अरे ये तो इनका काम है, ये तो उनका काम है। हम ऐसे ऐसे करते करते क्या करते हैं, पासिंग द बग बोलते हैं जिसको। चलो अपना झटक दिया। और याद रखो, जितने ज़्यादा लोग रहते हैं ना किसी संस्था में, उतना ज़्यादा ये पासिंग द बग होता है। यानी कोई और देखेगा। कहते हैं लीडर पैदा नहीं होते हैं साहब, लीडर पैदा नहीं होते। कोई भी इंसान लीडर पैदा नहीं कर सकता, लीडर बनते हैं। वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में वैसे बनते हैं, उनके साथ ऐसी कुछ घटना घटती है कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है, एवरेस्ट पे जाके मुझे काम करना है, वो बनते हैं। उनको, वो पैदा नहीं हुए थे, लीडर पैदा होते ही नहीं है, लीडर बनते हैं। परिस्थिति के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से और कुछ ट्रेनिंग के हिसाब से।
तो पासिंग द बक का जो है, ये जो पासिंग का है ना, पासिंग जिसको हम शिफ्ट बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट जिसको बोलते हैं, इसका केवल एक ही हल है, वो है लीडरशिप, ग्रीन लीडरशिप। अब ये ग्रीन लीडरशिप क्या होता है? जब भी हम सोचते हैं लीडर का मतलब क्या होता है, कोई तो भी कोर्ट में ऐसा टाई वगैरह लगा के कोई आता है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मेरी तरह, इसी को बोलते हैं। नहीं साहब, लीडर की एक नई परिभाषा लेकर जाइएगा। लीडर वो होता है जिसका माइंडसेट लीडर वाला होता है। एक होटल में जो वेटर होता है ना, वो भी एक लीडर हो सकता है। एक क्लीनिंग करने वाली एक महिला भी लीडर हो सकती है। एक गृहिणी भी लीडर हो सकती है, जो अपने बारे में सोचती है, अपने परिसर के बारे में सोचती है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। ग्रीन लीडर जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो सोचता है ग्रीन के बारे में, वो इंस्पायर करता है ग्रीन के बारे में। उसको जब मौका मिलता है चूज करने का तो ग्रीन के बारे में चूज करता है। उसको शेयरिंग करने का मौका मिलता है, जब मुझे गिफ्टिंग लेना है तो मैं विक्रांत सर के पास जाके मैं गिफ्टिंग, वो आदिवासी.in वाला मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगा। वो शेयरिंग भी करता है तो ग्रीन वाला शेयरिंग करेगा, कोशिश करेगा कि इनको ग्रीन वाला प्रोडक्ट दे। और पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो यहाँ 4 तो हो जाता है लेकिन 5वां नहीं होता है। 5 तारीख को वसुंधरा दिवस मनाते हैं, 5 जून को। बस एक ही दिन का रहता है, नहीं साहब, ये 365 दिन मनाना है, यानी रिपीट एवरी डे। एक लीडर जो होता है, ग्रीन लीडर का यही काम होता है। हमारे रोबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप अमर होना चाहते हैं तो 3 काम आज से शुरू कर दो। पहला, एक किताब लिखिएगा। दूसरा, एक अच्छी जनरेशन देकर जाइएगा। और तीसरा, एक पेड़ लगाकर जाइएगा। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे हम अमर नहीं हो सकते। आपका ऋण है, आपको चुका कर जाना है, अपना ऋण हमको चुका कर जाना है। तो एक ग्रीन लीडरशिप बनिएगा। आज ही से काम शुरू कर दीजिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं जहां पे रहता हूं, मैं जिस वातावरण में रहता हूं, उस वातावरण के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये इसका काम है, उसका काम ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन मैं, व्हाट इज माय ड्यूटी राइट नाउ, यहां पे शुरुआत कर दीजिएगा। एक फैक्ट्री में मशीन बंद हो गया तो किसी को बुलाया गया, उसने आया, वो एक हथौड़ा लेता है और एक हथौड़ा लेके जोर से मार दिया। हथौड़ा लेके मारने के बाद मशीन चालू हो गया। उसने बिल भेजा 900 कुछ 1000 रुपये का बिल भेजा। तो कंपनी ने बोला, भाई हथौड़ा मारने का 1000 रुपया। बोले साहब, हथौड़ा मारने का तो 10 रुपया है, हथौड़ा मारना किधर है, उसका 990 रुपया है। हथौड़ा किधर मार रहा है साहब? बस सोचिए कि मैं कहाँ पे हथौड़ा मार रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को क्या मैसेज में दे रहा हूँ, मेरा मैसेज क्या जा रहा है। तो ग्रीन लीडर बनिएगा, आज से ग्रीन लीडर बनना शुरू कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आता है, एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है और आपने सुनी होगी, और ये कहानी के बिना आज का ये शायद मैं जो बताना चाहता हूँ पूरा नहीं होगा। ये कहानी है स्टारफिश की, सुना है लेकिन फिर से एक नए पैराडाइम से सुनिएगा इसको। नया पैराडाइम क्या कहता है, एक लड़का था, वो फिश को उठा के, जो स्टार फिश होते थे ना, लहरों के साथ बाहर आ जाती थी तो वापस अंदर नहीं जाती थी, वो बाहर ही खड़ी रहती थी ऐसे ही, शायद अपने जिंदगी के अंतिम सांसें गिनते हुए। एक लड़का वहां पे आता था सवेरे सवेरे और वो जेली फिश को उठा के पानी में डालता था, रोज यही काम करता था। तो एक दिन कोई बुजुर्ग वहां से आते हैं, बोले बेटा क्या कर रहे हो? बोले अंकल ये जो फिश है ना, ये मैं इसको जेली फिश को उठा के पानी में डालता हूँ, जो लहरों के साथ बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा, उस पर्सन ने उन्हें कहा कि बेटा नदियां तो बहुत, ये समंदर तो बहुत बड़ा है, ये कितना बड़ा समंदर है और कितनी सारी मछलियां हैं, किसको किसको फेंकोगे और क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे ये जेल फिश को, ये स्टार फिश को पानी में डालने से? तब वो लड़का कुछ बोलता नहीं है, वो फिश को उठाता है और पानी में डालता है। बोले इस फिश को फर्क पड़ता है, ये फिश को फर्क पड़ता है साहब। आपके एक पेड़ लगाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 800 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन सोचो 800 करोड़ लोग अगर एक एक पेड़ लगा के जाएंगे तो कितना फर्क पड़ गया ना। हमारे गुरुजी बोलते हैं, अगर हर इंसान ने अपने आंगन को सिर्फ साफ कर दिया, छोड़ो जमशेदपुर और मुंबई कलकत्ता छोड़ दीजिएगा, यूरोप है, कैपटाउन है, इथोपिया, जंजीबार, तांजानिया छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इंसान ने अपने आंगन को भी साफ कर दिया ना, पूरा वर्ल्ड एक दिन में क्लीन हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड। जब वो 3 सवाल आप पूछेंगे ना, ये 3 सवाल पूछने से क्या होगा दिनेश जी, ये क्या होता है 3 सवाल पूछने से? अरे 3 सवाल पूछने से लाखों का टन कचरा बचा सकते हैं, लाखों का। क्योंकि आप वो मांग रहे हैं इसलिए कंपनी आपको सप्लाई कर रहे हैं। अब जब मांगेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे भाई मेरे को तो ग्रीन प्रोडक्ट चाहिए, जब आप ग्रीन प्रोडक्ट मांगेंगे तो ग्रीन प्रोडक्ट ही आपके सामने बनना शुरू होगा। अभी तक आपने मांगा नहीं इसलिए मिल नहीं रहा है, जिस दिन मांगना शुरू करेंगे मिलना शुरू होगा। ऐसे बहुत सारे होटल है जहां पे सिर्फ ग्रीन प्रोडक्ट, जैसे फर्न होटल है, ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ ग्रीन प्रोडक्ट ही तैयार करते हैं। और आखिरी में जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है पूरे मेरे रिसर्च का, पूरा ये बेस लाइन जो है, आप देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी मिली है ना हमको,
हमको लगता है कि ये विरासत से, यानी हमारे बुजुर्ग ने हमको दिया है। नहीं साहब, एक नया, फिर से नया विचार लेकर जाइएगा यहां से। ये जो पृथ्वी मिला है, ये आने वाली पीढ़ी ने आपको दिया है, ये आने वाली पीढ़ी ने आपको दिया है। ये हमको वापस लौटाना है, बुजुर्गों को नहीं लौटाना है, हमारे एंसेस्टर को नहीं देना है, हमारे जो जैन जी है या जो हमारे अगले जनरेशन है उसको हम सेफली देना चाहते हैं। आप सिर्फ यहां पर किराएदार हैं, ये किराएदार है, हमको किराए पर मिला है। हमारी आने वाली पीढ़ी शायद जो अभी तक आई नहीं है या आ गई है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में, कहां कहां पढ़ रही है, ये पूरा पृथ्वी का जो गोला है ये हमको उसको वापस पहुंचाना है। तो यहां पे हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है साहब, सिर्फ माइंडसेट की जरूरत है। जिस दिन हमारा माइंडसेट चेंज होता है ना साहब, व्यक्ति चेंज हो जाएगा, व्यक्ति चेंज होगा, परिवार चेंज होगा, परिवार चेंज होगा, शहर, शहर के बाद वहां का राज्य, और राज्य के बाद वहां का देश, और देश के बाद एक व्यक्ति कैसे विश्व का निर्माण करता है, एक माइंडसेट से पता चलता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।